एक और बात हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि देखिए, जब एक चैनल, एक न्यूज चैनल और देश की जनता के बीच में जब पार्टनरशिप होती है किसी सही मुद्दे को लेकर, तो उसके जो नतीजे होते हैं वो लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत अच्छे नतीजे होते हैं, देखने वाले नतीजे होते हैं। और आज तक और छात्रों के बीच में जब ये पार्टनरशिप हुई इस बार, इस पेपर लीक को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, उसका नतीजा आज आपने देखा है। और हम हमेशा सकारात्मक पत्रकारिता में हम विश्वास रखते हैं, समाज में जो बदलाव ला सके ऐसी पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, समाज में जो क्रांति ला सके, समाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन को बेहतर बना सके, उनके जीवन से परेशानियों को हटा सके, ये न्यूज चैनल्स को, पत्रकारों को और मीडिया को करना चाहिए। छात्रों से हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, इस बार हमने और आपने मिलकर एक टीम बनाई और उसका नतीजा आपने देखा। और आगे भी हम आपको यह आश्वासन देना चाहते हैं, कम से कम इस देश के युवाओं को, छात्रों को और उनके परिवारों को, कि आगे भी आज तक आपके साथ ऐसे ही खड़ा रहेगा। और आज हमने आपके लिए एक हैशटैग दिया था, वो है आज तक विद स्टूडेंट्स। और देखिए, ये भी आप ही की ताकत है कि इस समय ये हैशटैग नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। पिछली बार जब हमने मुद्दा उठाया था तो हमने एक हैशटैग दिया था आपको, दूसरा हैशटैग था, वो था पेपर लीक का सच। वो भी हमारी और आपकी टीम ने इतना अच्छा उस पर जबरदस्त काम किया कि वो भी लगातार ट्रेंड करता रहा। और मैंने जो आखिर में जो लास्ट टाइम मैंने उसे देखा था, जब मैं उसे फॉलो कर रहा था, तो 3.5 लाख पोस्ट सिर्फ एक्स पर उसके आ चुके थे। और इस समय भी आज तक विद स्टूडेंट्स पूरे देश में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इसलिए आज का जो दिन है वो छात्रों का दिन है, आज का दिन लोकतंत्र का दिन है, आज का दिन मीडिया और छात्रों के इस पार्टनरशिप का दिन है। इसलिए आज हम ये कहना चाहेंगे कि ना तो इसमें किसी की जीत है ना हार है, ये लोकतंत्र की जीत है। और लोकतंत्र में जब सरकारें भी सहानुभूति रखती हैं अपने युवाओं के साथ, अपने छात्रों के साथ, तो फिर वो उनके आंदोलन का बुरा नहीं मानती, फिर वो देखती हैं कि यह आंदोलन सही मुद्दे को लेकर हो रहा है। और फिर वो व्यवस्था में जो गलती होती है उस गलती को वो सुधारने की कोशिश करते हैं। और आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिल्कुल यही किया है। इसलिए आप सबकी तरफ से योगी आदित्यनाथ की सरकार को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी हम धन्यवाद देते हैं। आज जब पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द होने की खबर आई तो इन छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप जानते हैं, इसलिए क्योंकि इन छात्रों ने असल में सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी सरकार इस पर इतना बड़ा फैसला ले लेगी और इस परीक्षा को रद्द कर देगी और दोबारा से उस परीक्षा को कराने का आश्वासन और फैसला ले लेगी। ये छात्रों ने भी नहीं सोचा था। लेकिन देखिए कितना जल्दी ये फैसला आया और उसके बाद छात्रों ने ऐसे जश्न मनाया जैसे उन्होंने ये परीक्षा पास ही कर ली हो। आप सोचिए, इतने बड़े संख्या में जो छात्र हैं ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे परीक्षा पास हो गई, इन्हें नौकरी ही मिल गई। परीक्षा रद्द होने के बाद ये छात्र आज क्या कह रहे थे, आज पूरे देश को सुनना चाहिए। आप लोग को सपोर्ट आया और आप लोगों की वजह से ही ये पेपर कैंसिल हो पाया। सर बच्चों का योगदान था, टीचरों को धमकाने की कोशिश की गई, हमारा टीचर पाछे का योगदान था, उतना ही आज तक का भी योगदान है। और उसी की वजह से पेपर कैंसिल हो पाया। आज तक का बहुत बहुत आभार। सबसे पहले आज तक चैनल ने हम लोगों की आवाज उठाई, हम आज तक का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये सभी युवाओं की जीत है और हम ऐसे ही एक रहेंगे तो हर आंदोलन जीत के दिखाएंगे। इसमें मैं आज तक का संतोष सर का बहुत धन्यवाद करूंगा। पूरी बात पहुंचाई, भर्ती बोर्ड तक भी पूरी बात पहुंचाई, मुख्यमंत्री जी तक भी पूरी बात पहुंचाई। ऐसे ही सर आप लोग आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे। हजारों लाखों बच्चों की दुआएं आप हमेशा से आपके लिए साथ हैं। आपने पहली बार उम्र में भी छूट के लिए भी आवाज उठाई थी और आज तक के जरिए उठाई थी। बता दें कि आज तक ही वो था जब इस पूरी परीक्षा को लेकर के फॉर्म मंगाए गए तो इन बच्चों को उम्र में छूट नहीं दी गई थी। आपका धन्यवाद सर जी, आपका। चाहे किसी ने आवाज उठाई है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद सब लोगों के साथ। एक चीज आप ही बताइए। धन्यवाद अदा करना चाहते हैं जिनकी वजह से आज दोबारा मुझे मौका मिला है। अब तो पेपर की तैयारी करो। अब तुम बिल्कुल पेपर की 6 महीने में दोबारा पेपर, कोई दिक्कत नहीं है सर, दे देंगे तैयारी, पेपर अच्छे से जाएगा वापस। बाकी आज तक का धन्यवाद सर, उसने खबर को दिखाया था इसलिए।
धन्यवाद। कहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई से आया हूँ सर। सबसे पहले मैं अपने गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बट गवर्नमेंट से यही सजेशन है कि जो पेपर लीक कराने वाले उनका ढूंढ कर उन पे बुलडोजर चलाना चाहिए, सख्त कार्रवाई गवर्नमेंट होना चाहिए। बहुत खुशी हो रही है, हमें योगी जी पे पूरा विश्वास था कि वो हम फैसला हम ही लोग के हक में सुनाएंगे। आप लोग कहाँ से आए? मैं काली नगरी भदोही से आया हुआ हूँ। जी जी। तो लगा था कि इतनी जल्दी सुनवाई हो जाएगी? नहीं, उम्मीद थी, क्योंकि छात्रों और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हम लोग को बहुत अच्छे से मिला था और हम लोग पूरी मेहनत से लगे हुए थे कि छात्र एकता जिंदाबाद एकदम यूनिटी से थे, क्योंकि और बच्चों के आने की संभावना थी, क्योंकि जीडी का पेपर। क्या जो है, कहाँ से आए थे? हम इटावा से आए थे और आज तो बहुत उत्साह और खुशी का दिन है। सबसे बड़ी बात है, योगी जी का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने री एग्जाम के लिए मान लिया, और आज तक टीम का स्पेशल थैंक जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय मीडिया पर चलाया। मैं तो बस यही कहूंगा, यहाँ जिन्होंने प्रोटेस्ट किया जीत उन्हीं की होए हुए, और जिनको पेपर मुफ्त मिला हो गई उनकी मोए मोए। जिसने पेपर लीक कराया उसे घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। योगी जी आपसे निवेदन है। उम्मीद है कि दोबारा ऐसा ना हो। उम्मीद है अब की बार जरूर हम लोग के पद में वृद्धि होगी, क्योंकि हर पेपर के लिए हम लोग 400-400 रुपए फीस देते हैं। ये फीस बहुत मेहनत से हम लोग कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं, घर वाले देते हैं। इसीलिए पेपर जो कराएं बिल्कुल निष्पक्ष कराएं और थोड़ी सी भी धांधली कहीं से भी ना हो। बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि आपने पूरा पेपर जो मीडिया में दिखाया गया, आप अपने चैनल पे पूरा दिखाया, और आपके सहयोग से मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी युवाओं की बात सुनी। 2 दिन के लिए आश्वासन दिया था, पहले दिन ही हम लोगों की बात सुनी गई। हम मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करते हैं। सर, मैं कल से कुछ भी नहीं खाया, मैं सुबह से बैठा था, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी। उसको सरकार को हम लोग सब स्टूडेंट धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं सरकार से कि दोबारा परीक्षा लीक न हो। जिन्होंने परीक्षा लीक की थी, जहाँ से पेपर लीक हुआ है, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। जो 6 महीने में पेपर आप कराने की बात कर रहे हैं, वो अच्छे तरीके से कराए। ये सरकार पेपर होने पाए। यहाँ पे थैंक्स आज तक को धन्यवाद करते हुए बच्चों ने यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा है। तो आपने देखा कि छात्र कितने खुश हैं, आज कितना जश्न मना रहे हैं। और छात्रों के मन में 2 बात हैं। एक तो इस बात की खुशी है कि ये पेपर जो है रद्द हो गया और अगला पेपर अब 6 महीने के अंदर होगा। लेकिन साथ ही छात्र एक बात और चाहते हैं, वो ये कि अगली बार ये पेपर जो है पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। अगली बार इस पेपर में कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, और जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है उन लोगों का नाम तो अब पूरा देश जानना चाहता है। इसलिए अभी तक तो हमारी ये जो मांगे हैं ये पूरी हो गई, और छात्र और आज तक की जो ये पार्टनरशिप थी ये यहां तक पहुंची है। लेकिन ये बात हम भी ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने ये पेपर लीक किया है उन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। और अभी आपने देखा कि बहुत सारे छात्र तो बुलडोजर वाले न्याय की मांग कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि योगी जी को अब ऐसे लोगों के ऊपर भी बुलडोजर चला देना चाहिए। ये इन छात्रों की भावनाएं हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये छात्र कितने आहत हैं। लेकिन अगर आप राजनीति के हिसाब से भी देखें तो योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन के अंदर अंदर ये जो इतना बड़ा फैसला ले लिया, इससे उन्होंने देश के छात्रों का दिल जीत लिया, देश के युवाओं का उन्होंने दिल जीत लिया। और जो बड़ा नेता होता है उसका दिल भी बड़ा होता है, और वो अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। अपनी व्यवस्था में जो गलतियां रह जाती हैं उन्हें स्वीकार करता है और अपनी व्यवस्था को और ज्यादा बेहतर बनाने का आश्वासन देता है। इसलिए, और वैसे भी आप जानते हैं 1 महीने के बाद चुनाव भी है, और हमारे देश का जो युवा है, युवाओं के जो परिवार हैं, वो बहुत प्रभावशाली हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्हें नाराज करना ठीक नहीं होता, और योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही फैसला लिया, और वो भी बिना कोई समय बर्बाद किए। चुनाव से ठीक पहले अगर ये छात्र नाराज होते, आहत होते, तो बीजेपी को जरूर इसका नुकसान भी होता। लेकिन अगर राजनीति को आप एक तरफ रख भी दें तो योगी आदित्यनाथ के जो विचार हैं पेपर लीक को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर, वो पूरी दुनिया जानती है, और वो बहुत ही सख्त प्रशासक हैं, ये भी पूरी दुनिया जानती है। और आज उन्होंने बता दिया कि वो फैसला लेने में जरा भी देर नहीं करते। अब बड़ी बात यह है कि इन्हें सजा कब मिलेगी, इन लोगों को जिन्होंने ये पेपर लीक किया है। अब हम आपको यह बताने वाले हैं कि कैसे 50 लाख छात्रों की पीड़ा को हमने समझा और ब्लैक एंड व्हाइट की सबसे बड़ी मुहिम इसे बनाया, और 17 और 18 फरवरी को 4 सिटिंग में यूपी पुलिस भर्ती का जो पेपर हुआ था, वो पेपर पूरी तरह पारदर्शी नहीं था, वो पेपर सही नहीं हुआ था, और इसके लीक होने के दावे तब किए जा रहे थे। लेकिन उस समय तक किसी को पता नहीं था, चारों तरफ एक कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन यह था
कि कोई नहीं जानता था कि पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, सरकार भी नहीं जानती थी, ऐसे दावे किए जा रहे थे। उसके बाद हमने ये साक्ष्य, जो इसके सबूत थे, उन्हें हमने स्टडी किया, अपने सामने उन सारे सबूतों को हम लेकर आए। पहले हमने खुद देखा और जब हमें लगा कि वाकई इसमें बेईमानी हुई है, फिर हमें लगा कि आज ब्लैक एंड व्हाइट में इन सबूतों को देश के सामने अब पेश करना चाहिए, क्योंकि हमें विश्वास हो चुका था कि इसमें धांधली हुई है, यहां पर पेपर लीक हुआ है। फिर हमने इसे एक मुहिम बनाया ताकि 50 लाख युवाओं को इंसाफ मिल सके, उनके साथ ये बेईमानी ना हो। और हमने 21 फरवरी यानी बुधवार को अपने इसी शो में यह पूछा था कि अगर पेपर लीक की बात सिर्फ अफवाह है तो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की इंटरनल कमेटी इस बात की जांच क्यों नहीं कर रही है और यह जांच कहां तक पहुंची है। आप भी देखिए कहां से यह मुहिम शुरू हुई थी। अब हम आपको पेपर लीक की उस गुत्थी के बारे में बताएंगे जिसने उत्तर प्रदेश के 50 लाख छात्रों और उनके परिवारों को चिंता में डाला हुआ है। और हमें भी बड़ी संख्या में ये छात्र लगातार लिख रहे हैं, इनके परिवार के लोग लगातार हमें लिख रहे हैं, क्योंकि वो चिंतित हैं अपने भविष्य को लेकर। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, क्या ये पेपर लीक हुआ है, क्या ये पेपर दोबारा से होगा या फिर जो पेपर उन्होंने दिया है यही पेपर मान्य होगा। और इन 50 लाख छात्रों को अभी यह समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए 18 फरवरी को जो परीक्षा हुई, उस परीक्षा का क्वेश्चन पेपर क्या वाकई लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था। यह कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ इस मामले की इंटरनल कमिटी पेपर लीक के आरोपों की जांच कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की ही पुलिस पेपर लीक की खबरों को अफवाह बताकर ऐसा दावा करने वालों को गिरफ्तार भी कर रही है। और इन्हीं खबरों की वजह से अब छात्रों और उनके परिवारों को यह समझ में नहीं आ रहा कि जब पेपर लीक की खबर अफवाह है तो फिर इंटरनल कमेटी इस बात की जांच क्यों कर रही है, और वो पेपर लीक की इस गुत्थी में उलझते जा रहे हैं। और इस पेपर लीक ने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है और इसी को दूर करने के लिए आज हमारी टीम ने इस बात की पड़ताल की कि पेपर लीक की खबरें छात्रों तक आखिर पहुंची कैसे, किसने कहा सबसे पहले कि पेपर लीक हुआ है, और इस मामले में क्वेश्चन पेपर लीक होने का दावा सबसे पहले कहां से हुआ था, किसने किया था, और यह पूरा कंफ्यूजन कहां से शुरू हुआ। तो इस पूरे मामले की जांच करते करते हमारी टीम पहुंची कानपुर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जिसके संचालक ने हमें टेलीग्राम ऐप पर 18 फरवरी को आया वो मैसेज दिखाया जिसमें भर्ती परीक्षा की एक कथित आंसर शीट अपलोड की गई थी। और बड़ी बात यह है कि जब इस प्रश्न पत्र में लिखे जवाबों को असली क्वेश्चन पेपर के एक सेट से मिलाया गया तो ये सारे सवाल और जवाब परीक्षा के असली क्वेश्चन पेपर के सवालों से मैच हो गए। पेपर लीक का आरोप क्यों लग रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग भी हो सकते हैं, इसके पीछे कुछ राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं वो आप आज हमारी इस रिपोर्ट को देखकर समझ पाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूं कानपुर में एक कोचिंग सेंटर के अंदर, जहां पे जो कोचिंग सेंटर के टीचर हैं उन्होंने एक सांसद को ज्ञापन भी दिया है। उनके मुताबिक उनके पास पूरे साक्ष्य हैं जो ये बता सकते हैं कि कैसे जो पेपर है वो वायरल हुआ। टेलीग्राम के माध्यम से मेरे पास जो सूचना आई है वो 10:26 पे आई है। व्हाट्सएप पे मेरे पास पेपर 10:29 पे आया। सबसे पहले जिस चैनल के माध्यम से मुझे पीडीएफ प्राप्त हुई वो चैनल आपका ये है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो पेपर है ये व्हाट्सएप के मेरे माध्यम से मेरे पास जब आया तब जो समय था संडे का ही दिन था। इसमें आप देख सकते हैं कि समय भी है, ये संडे का दिन है जिस दिन पेपर था। सुबह का 10:29 है जब पेपर मेरे पास आया। मैंने सारे